बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि ए परमुटेशन अल्फ़ा, परमुटेशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फ़ा इन एस एन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन। कब हम इसे कहेंगे इवन परमुटेशन और कब हम कहेंगे कि ये आड परमुटेशन है। तो ए परमुटेशन अल्फ़ा इन एस एन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन इफ़ इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर हम इसको किस में लिख सकें, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के अंदर लिख सकें। और ट्रांसपोजिशन आप लोगों को पता है, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, वो हमारे पास परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 होती है। ठीक है, वो क्या होती है, परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। बहरहाल ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोजिशन। अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी आड। अगर इवन नहीं है तो आड होगी। तो इसका मतलब आड के लिए क्या हो गया कि अल्फ़ा इन एस एन इज़ एन आड परमुटेशन इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के अंदर वो एक्सप्रेस हो रही है तो वो क्या होगी, वो आड परमुटेशन होगी। और इवन के लिए वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट होगी। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे ये द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन द डीकम्पोजिशन ऑफ द आइडेंटिटी परमुटेशन। अब आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, जिसमें 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 के साथ कनेक्टेड होता है। तो उस सूरत में वो कहता है आइडेंटिटी ट्रांसपोजिशन के लिए ये 0 है, क्योंकि इसको हम जो है वो ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 एक इवन इंटीजर है, तो इसका फिर जो है वो परमुटेशन वो क्या बन गई, इवन परमुटेशन। तो आइडेंटिटी क्या है, इवन परमुटेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एक परमुटेशन दी गई है जिसमें 1 2 3 4 ये 2 1 4 है, ये हमारे पास जो है वो परमुटेशन है। इसको अगर आप देखें तो ये एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, यानी कि ये 2 साइकिल का जो है वो प्रोडक्ट है 1 2 और 3 4 का। और ये इसके जो है वो ये कितनी ट्रांसपोजिशंस आ गई, 2 ट्रांसपोजिशंस आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये इवन है, क्योंकि अगर इवन तादाद हो ट्रांसपोजिशंस की तो उस परमुटेशन को इवन परमुटेशन कहेंगे। अगर ये तादाद ऑड आ जाए तो उसको हम जो है वो क्या कहेंगे कि ये ऑड परमुटेशन है। अच्छा, ट्रांसपोजिशंस को आपको पता है मज़ीद आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रांसपोजिशन जो होती है उसको हम ऑड परमुटेशन कहेंगे, क्योंकि हर ट्रांसपोजिशन बेसिकली सिंगल है। सिंगल जो है वो ऑड नंबर होता है, तो इसलिए एवरी ट्रांसपोजिशन इज़ एन ऑड परमुटेशन। हर ट्रांसपोजिशन जो है वो क्या होती है, ऑड परमुटेशन हो। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं। ये हमें एक जो है वो परमुटेशन दी गई है। अब इस परमुटेशन को अगर आप लिखें तो ये देखें, ये एक साइकिल है बेसिकली 1 2 2 3 3 4 4 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। ये साइकिल ऑफ लेंथ 4 है। अब इस साइकिल ऑफ लेंथ 4 की ट्रांसपोजिशंस बनाएं तो इससे पहले हम इस थ्योरम में बात भी करके आ चुके हैं। इसको 1 2 1 3 और 1 4 जो है वो लिखा जा सकता है। 1 2 1 3 1 4 लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास कितनी तादाद आई है ट्रांसपोजिशंस की, 3 आई है। इसका मतलब ये परमुटेशन ऑड परमुटेशन है। ठीक है, ये कौन सी परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन है। इसका मतलब ये है, इस सारी बात से हम एक बात जो है वो अब कंक्लूड करते हैं, वो ये कि विद ईच परमुटेशन अल्फ़ा, हर परमुटेशन के लिए फाइनाइट डिग्री वी कैन एसोसिएट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हर परमुटेशन के साथ हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एसोसिएट कर सकते हैं, विच इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इनटू विच अल्फ़ा हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड। ठीक है, वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जिसके अंदर अल्फ़ा को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि परमुटेशन इज़ इवन और ऑड एज एम अल्फ़ा इज़ इवन और आड। वो जो नंबर है वो इवन है या आड नंबर आ रहा है। जैसे हमने बात की जो है वो आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी जो है उसके अंदर हमारे पास 0 आया तो वो इवन नंबर है। इसके बाद जो है वो हमने बात की तो वो 2 आया तो वो इवन नंबर था, तो उसको हमने इवन ट्रांसपोजिशन कहा। इसके अंदर जो है वो 3 आया 1 2 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो
तो ये इसको हम क्या कहेंगे, आड परमुटेशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हर जो परमुटेशन है उसको जब हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर अब हमने एसोसिएट कर दिया है इसके साथ। नंबर अगर आड है तो आड परमुटेशन है, नंबर इवन है तो इवन परमुटेशन है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इवन और आड परमुटेशन की डेफिनेशन, और उनको आगे जो है एग्जांपल्स के ज़रिए हमने क्लियर किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।